तो जय श्री राम मेरे भाइयों भाईजाना और ब्रदर्स। तो वेल वेल वेल, कैसे हो लोंडो? क्या हाल चाल? तो तुम लोग पूछ रहे होंगे कि साला अमर की वीडियो आई हुई नहीं। तो क्या है ना कि मेरे एग्जाम चल रहे थे तो मैंने वीडियो नहीं डाली। और मैं गलती से फेल हो जाता ना तो मेरे पापा मेरे पे जुमड़े का बुरा हाल कर देते बेल्टों से मार मार के। हाँ, इसलिए मुझे तो पढ़ाई करनी थी, इसलिए पढ़ाई करने के चक्कर में मैं वीडियो बना नहीं सका। लो तो मैं आ चुका हूँ फिर से क्रोनो लाइफ की सीरीज को कंटिन्यू करते हुए। ये एपिसोड स्टार्ट करते हैं। तो इस एपिसोड की शुरुआत में बताया जाता है द रिवाइंस ऑफ डिसीडियस, सबसे खतरनाक डंजन क्रोनो लाइफ का। द क्रीचर ऑफ डेस्पेयर जिसका नाम है बेरिस, द क्रीचर ऑफ एबिस जिसका नाम है बिस, और अंत में द क्रीचर ऑफ डुओन। नहीं नहीं, वो पोकेमन वाली नहीं है। डुओन का मतलब जो सूरज सुबह सुबह मतलब जो निकलता है ना, सूरज, उसका मतलब होता है डोन। चाहे गूगल करके देख लो। हाँ, तो द क्रीचर ऑफ डोन टेरसन, ये तीनों के तीनों ही उरुस के पट्टों में सबसे ताकतवर माने जाते हैं। बस 2 बार इस्तेमाल करने के बाद मुट्ठी ब्रीदिंग द रिवाइन ऑफ डिसेडियस के सभी मोस्टर की होगी माँ की डिंग डिंग। और उन सभी की माँ के डिंग डिंग के बाद शुरू हुई बारिश। हाँ, बारिश, वर्षा और रेन। बहुत से बहुमूल्य रत्न जड़े, खतरनाक से खतरनाक इलाइट लेवल के वेपन्स की। अरे भाई बोले तो झक्कास भाई। आपने तो पलक झपकते ही सभी मोस्टर की वाट लगा डली। लगता है भाई अब तो ये सब अब खत्म होता है ना। क्या बोले तू? खत्म? अरे यार तू किस बारे में बात कर रहा है? ये तो अभी बस शुरुआत है। और 1 मिनट भाई, क्या बोली तुम? ओए उरुस, वो देख, तेरे सभी के सभी पंटर दोबारा रिस्पॉन हो गए। तो इस कार्यक्रम को रोक के हम आपके लिए लेके आए हैं बड़ी बेशकीमती, जिसको जानना बहुत जरूरी है, वो इंफॉर्मेशन। द वो इंफॉर्मेशन है, रिस्पॉन करने के जो स्पेशल टैलेंट है वो सिर्फ उन सभी के पास ही है। मतलब उन सभी से मतलब है उरुस के पंटरों के पास। और ये उरुस के पास नहीं है क्योंकि उरुस एक स्पेशल बॉस है और इसलिए उसके पास रिस्पॉन करने की पावर नहीं है। हाँ, तो बैक टू स्टोरी। यार ये मेरी मनी फार्मिंग का पहला दिन है, तो हम इसे थोड़ा धीरे लेके जाते हैं। मेरा प्लान तो इन सभी को 100 बारी मारने का है। कुछ ही समय पहले हॉगवर्ट्स यूनिवर्सिटी में बहुत इंटरेस्टिंग लेक्चर प्रदान किया गया था, जहाँ पर एक टकला मास्टर बोलता तो हेलो बच्चों, वो क्या हालचाल? तो बच्चों तुमने बिल गेट्स के बारे में तो सुना ही होगा। हाँ हाँ, वही बिल गेट्स जो गेट पे अपना बिल सभी को बांटता है। अब 1 मिनट, अबे बे, अरे बीएसडी का ये स्क्रिप्ट चेंज कर दी। अरे सॉरी बच्चों, मतलब बिल गेट्स वो जो मतलब दुनिया के बिलियनर्स में जिसका नाम एक भी आता है, माइक्रोसॉफ्ट का इन्वेंशन भी किया था। हाँ हाँ, द को फाउंडर ऑफ माइक्रोसॉफ्ट बिल गेट्स, उसी की बात कर रहा हूँ, वही चश्मे वाला बुढ़ा हूँ। और तुम्हें पता है, अगर उसको सड़क पर चलते चलते जमीन पे $100 की पड़ी हुई गड्डी भी मिल जाए तो वो उसको नहीं उठाएगा। तो बताओ ऐसा क्यों? क्योंकि उसको भी पता है अगर वो $100 की गड्डी उठाने लगा तो उसका बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। और वैसे भी उसको 100 गड्डी की मतलब $100 की गड्डी को उठाने के लिए उसको 2 से 3 सेकंड लगेंगे, और वो 2 से 3 सेकंड में $250 कमाता है, जो कि $100 से 50 गुना ज्यादा, 50 नहीं, $50 ज्यादा है। वैसे भी वो $100 के पीछे अपने एक्स्ट्रा $50 अपनी 2.5 लाख वाली गेंद का नुकसान क्यों करना चाहेगा? सही कहा ना? तो इसका मतलब यही है कि वो 100 रुपए का कुर्बान करके अपने 2.5 लाख की गेंद की जान बचा लेता है। अपने लियो के सामने लूट का पहाड़ बन चुका था और वो उसी पहाड़ के नीचे खड़ा हुआ था। रिस्पॉन टाइमिंग को जोड़ने जानने के बाद इन सभी को 100 बार नहीं मारने के लिए मुझे बस 1 घंटा लगा। हाँ, तो मेरे सामने पूरा का पूरा जो पहाड़ खड़ा हो चुका था, उसकी कीमत थी पूरे 15 बिलियन गोल्ड। मतलब असली दुनिया में पूरे 15 बिलियन बोन के बराबर। और अगर बिल गेट्स असली दुनिया में, असली दुनिया क्या मतलब है असली दुनिया, उसमें 2 से 3 सेकंड में $150 का बनाता है, तो मतलब 1 घंटे में वो सिर्फ 500 मिलियन बोन बना पाएगा। मैं एक पार्ट टाइमर होके जो कन्वीनियंस स्टोर पे बस क्लर्क का काम करता है, मैंने पलक झपकते ही दुनिया के सबसे ज्यादा बड़े बिलियनर से भी ज्यादा पैसे बना लिए। प्रिय सर, दोबारा जरूर आइएगा। तो देख रहे हो लोंडो, जो टाइम का खेल, जो एक टाइम पे सिर्फ एक सूट पहनता था, जिसके पास सूप पीने तक के पैसे नहीं थे, वो आज गुच्ची के कपड़े पहने हुए घूम रहा है। तो हाँ, यो
लोंडो, आज मैं तुमको सुनाऊंगा अपनी कहानी इन द रैप वाली जुबानी। वो एक टाइम पे था मैं इतना गरीब, खा ना सकूं मैं खरीद के पिकल। आज मेरे पास इतना पैसा, खरीद के खाऊं मैं 1500 की पॉप्सिकल। गाड़ी खरीदी मैंने सोने की, उसमें ड्राइवर रखूंगा मैं शेरा। हाँ, अंबानी बेटा लगता मेरा। सोने की पहन रखी है मैंने घड़ी, जो आज तक $100 के लिए नहीं झुका। वो बिल गेट्स मेरे आगे बनता घड़ी। ये अरे भाई, वो देख, सुनो सुनो, वो देखो यार, क्या बात है भाई। वो देखो। अरे भाई यार, मैंने कभी भी लैम्बोर्गिनी को अपने आंखों के सामने इतने नजदीक से कभी नहीं देखा। तो देख रहे हो लोंडो कैसा रोला है मेरा। ड्राइवर रखूंगा मैं बस शेरा, शेरा से याद है मैं सलमान भाई। लाओ मैंने गाड़ी अपनी फुटपाथ पे चढ़ाई। ये अरे अरे, मेरी गाड़ी यार 400 मिलियन की थी, नुकसान हो गया। कोई नहीं, मैं दूसरी खरीद लूंगा। फिर सीन शूट होता है कोरोना लाइफ वालों की बिल्डिंग की तरफ। यार चल अब शुरू कर रहे बेड़ो। तो सुनिए सर, तो गाड़ी में कौन था? पहला ऑप्शन जैकी, दूसरा ऑप्शन फुटपाथ पे सोने वाला बंदा, तीसरा ऑप्शन एक फुटपाथ पे सोने वाला हिरन जो एक गाड़ी में बैठा है और उसके हाथ में AK-47 बंदूक भी है, और ऑप्शन 4 शेरा। तो जल्दी बताइए कौन है इनमें से, तो दीजिए इसका जवाब 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 पूरे 7 करोड़ के लिए लिए लिए। अरे साले की क्या बोल दिए तूने, मुझे कुछ समझ नहीं आया। और तुझे तो पॉइंट पे आ, तेरी जो बात है ना मुझे समझ आई है, ना एक्सप्लेनर को समझ आई है। इसलिए उसने ये सवाल पूछा लोगों से। तू बस ये बता, तो हम उसको ये ट्रेडिंग करने से कैसे रोकें? अरे बॉस, अभी तक कोई ऐसा पैदा ना हुआ जिसकी गेंद में इतना गूदा हो कि वो इसको उसको ट्रेडिंग करने से रोक सके। क्योंकि गेम एक्सचेंजिंग रियल मनी ट्रेडिंग सिस्टम बहुत पहले से शुरू हो चुका था, मतलब बहुत टाइम हो चुका है इसको शुरू हुए। अरे यार, हेलो। तो और चाचा, क्या हाल चाल? तो मैं कह रहा था, इतना अमीर हो चुका हूँ मैं, सोने की गाड़ी, सोने का कोट, सोने की घड़ी है, अंबानी मेरे घोड़े पे। तो मैं बाहर निकला था अपने ये सब पैसे को खर्च करने के लिए। फिर मुझे आपका ख्याल आया, मैंने सोचा चाचा के लिए भी कुछ खरीद ही लेते हैं। तो बताइए क्या चाहिए आपको, जो फरमाइश करेंगे वो लेके दूंगा। मैं आपके घर पे मियाँ जोनी से घर होम डिलीवरी करा दूंगा। अरे बॉस, तेरी बहन, अरे तेरी माँ, अरे हरामखोर, सभी तेरी वजह से हो रहा है। रख फोन, रख, तेरी माँ का फोन रख। अबे ये क्या, मुझे फोन रखने को कहा कि खुद ही फोन रख दिया, लगता है बुढ़ाऊ सठिया गया है। हाँ, तो मुझे अब क्या करना चाहिए? मैंने सब कुछ ही खरीद लिया, मैंने नए कपड़े खरीद लिए, मैंने नई गाड़ी खरीद ली, मैंने नया फोन भी खरीद लिया, मैंने जो कुछ भी जरूरी था मैंने वो सब कुछ खरीद लिया। पर फिर भी मुझे कुछ सूना सूना लग रहा है। यार क्या होगा वो? अरे यार, सबसे जरूरी चीज के बारे में तो मैं तो भूल ही गया था। फिर सीन शिफ्ट होता है बिल्डिंग की ओर। सबसे आलीशान और सबसे लग्जरी बस मेरे लिए, मेरा आलीशान प्यारा घर। हाँ, यही बात, यही चीज थी जिसके बिना मेरा जग सूना सूना लग रहा था। मैं यहाँ पे नया नया शिफ्ट हूँ, तो मुझे ये जरूर करना चाहिए जो सबसे जरूरी है। हैं, कौन है? ओ हाय, मैं अभी आपके बाजू वाले फ्लैट में शिफ्ट हुआ हूँ। हाँ, तो मैं हूँ आपका नया नवेला पड़ोसी। मैं यहाँ पे शिफ्ट हुआ तो मैंने सोचा कि मैं अपने पड़ोसियों को कोई स्वीट ट्रीट क्यों ना दे दूं। माफ कीजिएगा जरा, रुकिए 1 मिनट। ओ हेलो, सत श्री अकाल। तो आपसे मिलकर अच्छा लगा। वो चीज जिसकी मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी, वो ऐसा पल था जो मैं कभी अपने सपने में भी नहीं सोच सकता था। फिर सीन शिफ्ट होता है और उसके घर में, मतलब द रिवाइन ऑफ डेसिडियस में, कोई डायनासोर से पैर वाला आ रहा था, और वो था ये, जो उरुस के सभी पंटरों के सामने जाके खड़ा हो जाता है, अपना हाथ आगे करता है, और सभी के सभी सब से खत्म हो जाते हैं। उरुस के 3 सबसे ताकतवर पंटर भी उस डायनासोर वाले बंदे पर अटैक करते हैं। तुम सब बेबीजियों ने मुझे अभी तक नहीं पहचाना। और जिनको मैं बता दूं, जिनको बीबीजी की फुल फॉर्म नहीं पता, वो राउंड टू हेल की वीडियो जाके जरूर देखें। उस बंदे की पीठ से टेंटिकल निकलते हैं, और वो अपने टेंटिकलों से उन तीनों पर अटैक कर देता है।
वो अपने टेंटिकलों से उन सभी को एब्जॉर्ब कर रहा था, सेम टू सेम जैसे सेल अपनी पूंछ से एंड्रॉइड शो कर गया था। फिर इंफॉर्मेशन दी जाती है और उसके सबसे ताकतवर 3 पंटर अब दोबारा रिस्पॉन नहीं हो सकते। फिर उस बंदे को डिंग करके नोटिफिकेशन आता है, बधाई हो, आपने सभी के सभी स्टैट्स और लेवल उन सभी के एब्जॉर्ब कर लिए हैं। उन तीनों का डाटा गेम से डिलीट हो चुका है। फिर सीन है उस समय का जब जियो ने पहली बारी उरुस से मिला था और उसने उसका दूसरा सिर उड़ा दिया था। हाँ, उरुस का दूसरा सिर, जो उसको खुद नहीं पता कि उसका दूसरा सिर कहाँ गया। बड़ा ही क्यूट ड्रैगन है, अपनी चीजों का ख्याल नहीं रह रहा इसको। मैं हूँ उरुस का गुमा हुआ दूसरा सिर, और मैं वो हूँ जो पूरी मानव जाति का विनाश करेगा। मैं हूँ पूरा कारण।